Good morning, student. I am Archana Srivastava. Now I am going to teach you chapter 2, our muscular system. Students, तो हम लोगों का फर्स्ट चैप्टर फिनिश हो गया है, उसका एक्सरसाइज भी हो गया है। अब हम लोग आज सेकेंड चैप्टर स्टार्ट करेंगे। हम लोगों का सेकेंड चैप्टर है आवर मस्कुलर सिस्टम, यानी हमारा मांसपेशी प्रणाली। स्टूडेंट्स, तो आप लोगों को कल मैं जितने एक्सरसाइज करवाई हूँ उसको अच्छे से कर लीजिएगा, फेयर कॉपी में, बुक में भी फिलअप कीजिएगा और उसको लर्न भी कीजिएगा, क्योंकि आप लोगों को ऑनलाइन क्लासेस में जितना पढ़ाई हो रहा है सब कंप्लीट करना है। और आप लोगों का एग्जाम होगा तो सारे क्वेश्चन इसी तरह से आएंगे जैसे आप लोगों को पढ़ाया जा रहा है। तो यह बहुत जरूरी है कि जितने पढ़ाई हो रहा है वह आप लोग कंप्लीट करेंगे। स्टूडेंट्स, तो आज हम लोग मस्कुलर सिस्टम पढ़ेंगे। मस्कुलर सिस्टम में फर्स्ट हम लोग आज जो पढ़ेंगे इसमें टॉपिक क्या क्या पढ़ना है मस्कुलर सिस्टम में। फर्स्ट पढ़ना है मसल्स एंड मूवमेंट, और सेकेंड टॉपिक इसमें पढ़ना है टाइप ऑफ मसल्स। तो मस्कुलर सिस्टम में हम लोगों को पढ़ना है मसल्स एंड मूवमेंट, टाइप ऑफ मसल्स। तो स्टूडेंट, जैसे आज हम लोग फर्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे मसल्स एंड मूवमेंट। तो फर्स्ट ऑफ ऑल स्टूडेंट, इस चैप्टर में कुछ इंट्रोडक्शन दिया गया है, उसको हम लोग पहले पढ़ेंगे। द मसल्स इन आवर बॉडी मेक द मस्कुलर सिस्टम विदाउट विच वी कैन नॉट स्टैंड, वॉक, रन और सिट। यानी हम लोगों के बॉडी में बहुत सारे मसल्स है और सारे टाइप और शेप का जो मसल्स है वह मिल करके मस्कुलर सिस्टम बना हुआ है। मसल्स के बिना हम लोग न चल सकते हैं, न बैठ सकते हैं, न घूम सकते हैं, यानी कोई भी वर्क नहीं कर सकते हैं। Therefore, it is necessary to exercise every day and eat healthy food to keep our muscles strong and healthy. तो इसलिए यह बहुत जरूरी हो जाता है कि हम लोग प्रतिदिन एक्सरसाइज करें और हम लोग हेल्दी फूड खाएं अपने मसल्स को स्ट्रॉन्ग और हेल्दी बनाने के लिए। हम लोगों को प्रतिदिन क्या करना चाहिए? एक्सरसाइज करना चाहिए, हेल्दी फूड खाना चाहिए अपने मसल्स को स्ट्रॉन्ग और हेल्दी बनाने के लिए। तो स्टूडेंट, इसमें फर्स्ट में ही पेज नंबर 11 निकालिएगा। फर्स्ट में ही फिल इन द ब्लैंक्स है, जिसको अभी हम लोग नहीं करेंगे। इसको जब चैप्टर फिनिश हो गया, जैसे हम लोग प्रीवियस चैप्टर का किए थे उसी तरह करेंगे। तो हम लोग इसके आगे पढ़ेंगे। तो 1 नंबर में ट्रू फॉल्स है, जिसको अभी हम लोग नहीं करेंगे। और 2 नंबर में राइट टू एक्टिविटीज दैट यू कैन डू विद द हेल्प ऑफ आवर मसल्स। इसमें हम लोगों को 2 एक्टिविटीज लिखना है जो हम लोग अपने मसल्स के मदद से करते हैं, जो आप लोग खुद से लिखिएगा। तो हम लोग अभी स्टार्ट करते हैं चैप्टर मसल्स एंड मूवमेंट। हम लोग मसल्स और मूवमेंट स्टार्ट करेंगे। मसल्स हेल्प इन बॉडी मूवमेंट, यानी मसल्स जो है हम लोगों के बॉडी के मूवमेंट में मदद करता है। इट इज इम्पॉसिबल टू परफॉर्म एवरीडे एक्टिविटीज लाइक कैरिंग ए स्कूल बैग, वॉकिंग, लाफिंग, पुलिंग ए टेबल और चेयर इन द क्लासरूम्स। यानी सिर्फ टेबल और चेयर ही नहीं, और भी बहुत सारे सामान को हम लोग पुलिंग नहीं कर सकते हैं विदाउट मसल्स। प्लेइंग गेम, साइकिलिंग, एक्सरसाइजिंग और रनिंग विदाउट आवर मसल्स, यानी यह इम्पॉसिबल है, असंभव है। हम लोग अपने मसल्स के बिना कोई भी एक्टिविटीज नहीं कर सकते हैं। जैसे हम लोग स्कूल जाते हैं तो हम लोग अपने स्कूल बैग को कैरी नहीं कर सकते हैं। वॉकिंग, लाफिंग या कोई भी सामान एक जगह से दूसरे जगह उठा करके रखना, गेम खेलना, साइकिल चलाना, कोई भी एक्सरसाइज करना या कोई भी कार्यकलाप हम लोग नहीं कर सकते हैं अपने मसल्स के बिना, यह संभव ही नहीं है।
तो इस तरह हम लोग का बहुत ही इम्पोर्टेंट ऑर्गन है मसल्स जो है, मसल्स यानी मस्कुलर सिस्टम है, वह वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सिस्टम है। इस पार्ट ऑफ द बॉडी हैज मसल्स, यानी हम लोगों के बॉडी के सारे पार्ट्स में मसल्स है। बोन्स आर कवर्ड बाय मसल्स विच आर देन कवर्ड बाय स्किन, यानी बोन्स जो है वह मसल से ही कवर रहता है, उसके बाद से स्किन होता है। मसल्स आर मेड अप ऑफ मेनी स्ट्रेची इलास्टिक सेल एंड फाइबर्स, यानी मसल्स जो है बहुत सारे स्ट्रेची और इलास्टिक सेल्स और फाइबर से बना हुआ है। वी हैव मोर देन 600 मसल्स इन आवर बॉडी, हम लोगों के बॉडी में 600 से भी ज्यादा मसल्स होता है। यानी इस तरह से हम लोग क्या जाने कि एक ह्यूमन बॉडी में 600 मसल्स होता है। ऑलमोस्ट 40% ऑफ आवर बॉडी वेट इज ड्यू टू द मसल्स, यानी हम लोगों के बॉडी का 40% वेट जो है वह मसल्स ही होता है। विच आर अटैच टू बोन विथ द हेल्प ऑफ टेंडन्स, यानी जो कि अटैच होता है बोन में क्या चीज के मदद से? टेंडन्स के मदद से। ए टेंडन इज ए टफ फाइबर टिश्यू प्रेजेंट इन द बॉडी दैट कॉन्टेक्ट ए मसल्स टू ए बोन एंड हेल्प इन मूवमेंट। टेंडन क्या है? टेंडन जो है, टेंडन क्या है? टेंडन जो है, टेंडन is a tough fibrous tissue present in the body that connects a muscles to a bone and help in मूवमेंट। टेंडन जो है एक टफ फाइब्रस टिश्यू है जो कि बॉडी में होता है, जो मसल्स और बोन्स को कनेक्ट करता है और मूवमेंट करने में मदद करता है। अब पढ़ेंगे हम लोग द मूवमेंट ऑफ बोन्स टेक प्लेस ड्यू टू द कंट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन ऑफ मसल्स, यानी हम लोगों के बॉडी में मूवमेंट कैसे होता है, यानी टेक प्लेस ड्यू टू कंट्रैक्शन रिलैक्सेशन ऑफ मसल्स, यानी हम लोगों के बॉडी में मूवमेंट जो है वह मसल्स का सिकुड़ाव और फैलाव के कारण होता है। हम लोगों के बॉडी में जो मूवमेंट होता है वह जो होता है कंट्रैक्शन और रिलैक्सेशन, यानी सिकुड़ाव और फैलाव जो होता है वह मसल्स के कारण होता है। द मसल्स इन आवर बॉडी वर्क इन पेयर ऑफ टाइटन एंड रिलैक्स, यानी हम लोगों के बॉडी का मसल्स जो है वह वर्क करता है इन पेयर्स ऑफ टाइटन और रिलैक्स, यानी फैलाव और सिकुड़ाव के कारण हम लोगों के बॉडी में जो मसल्स होता है वह वर्क करता है। दिस एक्शन प्रोड्यूस मूवमेंट, और जो टाइटन और रिलैक्स का जो मूवमेंट होता है उसके कारण हम लोगों के बॉडी में मूवमेंट प्रोड्यूस होता है। व्हेन ए मसल्स टाइटन और कंट्रैक्ट्स द बोन कम क्लोजर टू ईच अदर, जब हम लोगों के मसल्स में क्या होता है, सिकुड़ाव और फैलाव होता है मांसपेशी का, तो बोन्स जो है एक दूसरे के नजदीक आ जाता है। फॉर एग्जाम्पल, व्हेन वी पुल आवर आर्म्स अपवर्ड, द मसल्स ऑन द फ्रंट साइड ऑफ द अपर आर्म कंट्रैक्ट एंड मसल्स ऑन द बैक साइड ऑफ द अपर आर्म रिलैक्स। एग्जाम्पल के लिए हम लोग क्या जानेंगे कि जब हम लोग अपने आर्म को ऊपर उठाते हैं तो जो हम लोगों का अपर आर्म का फ्रंट साइड का मसल्स जो है वह क्या हो जाता है, कंट्रैक्ट हो जाता है, और बैक साइड का मसल्स जो है आर्म का वह रिलैक्स हो जाता है। दीज मसल्स आर कॉल्ड द
बाइसेप्स, उस मसल को बाइसेप्स बोलते हैं। व्हेन वी स्ट्रेच आवर आर्म डाउनवर्ड्स, जब हम लोग अपने आर्म को नीचे करते हैं, द मसल्स ऑन द फ्रंट साइड ऑफ अपर आर्म्स रिलैक्स एंड वंस ऑन द बैक साइड ऑफ अपर आर्म कंट्रैक्ट। यानी मसल्स जो होता है, अपर आर्म का मसल्स जो होता है वह क्या हो जाता है, रिलैक्स हो जाता है, और बैक साइड का अपर आर्म का जो मसल्स होता है वह कंट्रैक्ट हो जाता है। और उस समय हम लोग क्या फील करते हैं, वी कैन फील द थिकनिंग ऑफ द दिस कंट्रैक्ट मसल्स। और उस समय हम लोग थिकनिंग अपने मसल्स, जब हम लोगों का सिकुड़ता है तो हम लोग को थिकनिंग महसूस होता है। दिस मसल्स आर कॉल्ड द ट्राइसेप्स, उस मसल्स को ट्राइसेप्स बोलते हैं। दस इस तरह से टू मसल्स यानी बाइसेप्स एंड ट्राइसेप्स, यानी दो मसल्स होता है, आर नीडेड टू मूव द फॉरआर्म, यानी यह दो तरह का मसल्स हम लोगों का जरूरत पड़ता है अपने फॉर आर्म जो होता है उसमें मूवमेंट लाने के लिए। द बाइसेप्स कंट्रैक्ट शॉर्टन इन लेंथ टू मूवमेंट ऑफ फॉर आर्म अप, यानी जब बाइसेप्स कंट्रैक्ट होता है तो वह शॉर्टन हो जाता है, उसका लेंथ छोटा हो जाता है और हम लोगों का फॉर आर्म ऊपर हो जाता है। ऑन द अदर हैंड, और दूसरे साइड में द ट्राइसेप कंट्रैक्ट एंड शॉर्टन इन लेंथ टू मूव द फॉरआर्म डाउन, यानी ट्राइसेप जब कंट्रैक्ट होता है तो वह लेंथ में शॉर्ट हो जाता है और फॉरआर्म जो है वह डाउन हो जाता है। इस तरह से स्टूडेंट हम लोग फिगर में देखेंगे, बाइसेप्स कंट्रैक्ट ट्राइसेप्स रिलैक्स्ड, यानी बाइसेप्स जब सिकुड़ता है ट्राइसेप्स फैल जाता है, और यहाँ बाइसेप्स रिलैक्स्ड ट्राइसेप्स कंट्रैक्ट, यानी बाइसेप्स जब रिलैक्स होता है तो ट्राइसेप क्या होता है, कंट्रैक्ट हो जाता है यानी सिकुड़ जाता है। तो स्टूडेंट इस तरह से आज हम लोग मसल्स एंड मूवमेंट पढ़े, कल हम लोग टाइप ऑफ मसल्स पढ़ेंगे। आज के लिए इतना ही, और आप लोगों को लास्ट में यही बोलना है कि स्टे होम एंड स्टे सेफ।